चलो बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं मोनोपोली मार्केट पे। ठीक है, तो सर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा, लेकिन सर हम लोगों ने मोनोपोली मार्केट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। आइए, तो बच्चे मोनोपोली जो है वो एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले सब लोग समझिएगा, मोनोपोली दो वर्ड से मिलकर बना है। मोनो प्लस पॉली। मोनो प्लस पॉली। अच्छा, मोनो का मतलब क्या हुआ? सिंगल, मतलब इंडिविजुअल, वन, सिंगल पर्सन को कहते हैं। अच्छा, पॉली का मतलब क्या हो रहा है सर? सेलर। यानी बच्चों वैसा बाजार, वैसा मार्केट जहां एक सिंगल सेलर है, एक अकेला सेलर है, और उसका ही पूरे मार्केट में कंट्रोल है, राज है। समझिए, उस अकेले पर्सन का क्या है सर? राज है मार्केट में। समझ रहे हो बच्चों? वो सिंगल पर्सन पूरे मार्केट पे कंट्रोल रख रहा है। ठीक है सर। देखिए, तो सर एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक ऐसे मार्केट को पढ़ रहे हैं जहां एक बंदा है, एक सिंगल सेलर है। ओके, तो सर हम लोग कह सकते थे कि मोनोपोली मार्केट एक वैसा सिचुएशन है, एक ऐसा मार्केट है जहां सिंगल सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। और सर उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है सर, तभी तो वो सिंगल है। अगर उसका ऑप्शन होता बच्चों, उस जैसा कोई दूसरा सेलर होता मार्केट में, तो फिर तो उसका ऑप्शन हो जाता। फिर तो बेटा वो मोनोपोली नहीं कहलाता ना। फिर हम लोग उसको मोनोपोली नहीं कह सकते थे। हम उसको नहीं बोल सकते थे ना, मोनोपोली हम उसको कह ही नहीं सकते थे। तो क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि सर हम लोग जब मोनोपोली कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सिंगल सेलर है, अकेला बंदा है, सिंगल प्रोड्यूसर है। चलो सर एक बात बताइए, तो ये जो प्रोड्यूसर होगा, सर ये जो सेलर होगा मोनोपोली मार्केट में, इसका तो फुल कंट्रोल होगा मार्केट पे। बिल्कुल बच्चों, फुल कंट्रोल ऑन मार्केट। मार्केट पे भाई साहब का पूरा कंट्रोल हो, पूरा कंट्रोल है। क्यों कंट्रोल है? क्योंकि सिंगल सेलर है, इनका कोई ऑप्शन नहीं है, इनका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए। चलिए, तो सर ओवरऑल अगर डेफिनेशन पे हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कह सकते थे? हम लोग कह सकते थे कि मोनोपोली मार्केट एक ऐसा सिचुएशन है, कैसा मार्केट है जहां पे एक सिंगल सेलर है विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट इन द मार्केट। इसीलिए कहता है बच्चों, विथ सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग ऑल आउटपुट, मतलब वो अकेले पूरा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। आ जाओ, एक बार हम डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों। सॉरी बच्चों, देखिए, it is that situation, it is that situation of market in which there is a single seller of a product। अच्छा, सिंगल सेलर है बच्चों, यानी उस प्रोडक्ट का, उस गुड्स को बेचने वाला ये सिंगल बंदा है। with no close substitute, with no close substitute in the market। देखिए सर, आप ये कहना चाह रहे हैं विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। सर इसका सेंस क्या बन रहा है विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट?
बच्चों ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कि ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा नहीं है बच्चों कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है बट इस जैसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, ऐसा थोड़े है कि अगर हमारे पास रेलवे नहीं होगा तो हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं बच्चों, लेकिन रेलवे जैसा ऑप्शन हमारे पास मार्केट में नहीं है, इसलिए हम लोग कहते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब उस जैसा सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए बच्चों जब हम लोग अभी मोनोपोली को पढ़ रहे थे तो यहां एग्जाम्पल में आपके लिए रखा गया रेलवे, वाटर सप्लाई कंपनी। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारे पास रेलवे के अलावा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है बट रेलवे जैसा ऑप्शन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं हम लोग। ओके। अच्छा सर, ओवरऑल तो ये भी मतलब निकलता है कि जो मोनोपोली सेलर है, जो मोनोपोली प्रोड्यूसर है, वो मार्केट पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। क्यों कंट्रोल रखते हैं? क्योंकि उनके जैसा प्रोडक्ट कोई प्रोड्यूस नहीं करता, उनके जैसा कोई गुड्स नहीं बनाता। ठीक है, आइए सर, अगर हम लोग मोनोपोली के फीचर्स पे बात करें तो सबसे पहला फीचर्स देखिए क्या दिख रहा है बच्चों। बच्चों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मोनोपोली का यही दिख रहा है, द मोनोपोलिस्ट इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड्स। बच्चों चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो सिंगल प्रोड्यूसर है। दूसरी बात बच्चों, इट इज बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कंडीशन, या तो किसी नेचुरल कंडीशन के कारण या किसी लीगल रिस्ट्रिक्शन के कारण, जैसे एग्जांपल बच्चों कॉपीराइट हो गया, पेटेंट लॉज हो गया, या सोल डीलरशिप हो गया। इन सब कुछ वजह के कारण वो बंदा अकेला है, मतलब मार्केट पे उसका पूरा कंट्रोल है। अब बच्चों जब मार्केट पे पूरा कंट्रोल है तो ये सिंपल है कि वो प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा सर, प्राइस मेकर हो जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड करेगा और हम लोगों से चार्ज करेगा। ये प्राइस मेकर हो जाएगा ना बच्चों। क्यों प्राइस मेकर हो जाएगा? क्योंकि वो सिंगल सेलर है, मार्केट पे वो कंट्रोल रख रहा है, उसका फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई है। वो जब चाहेगा मार्केट सप्लाई को बढ़ा सकता है, वो जब चाहेगा मार्केट सप्लाई को घटा सकता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई करने का, प्रोडक्शन करने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। अब ये वजह किसी भी कारण से आ सकता है बच्चों। ये वजह या तो लीगली वो मोनोपोली बन गया हो, या वो नेचुरल कारण से मोनोपोली बन गया। एग्जाम्पल बच्चों, जैसे हम लोग ले लेते हैं सैफरॉन। अगर हम लोग सैफरॉन पे बात करते हैं बच्चों, तो या एप्पल पे बात करते हैं, तो भाई कश्मीर का मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने जो एनवायरमेंट है, जो कंडीशन चाहिए, जो क्लाइमेट चाहिए उस गुड्स के लिए, वो वही है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि उसका क्या है, मोनोपोली है। सिंपल। इसलिए हम लोग कहते हैं सिंगल फर्म है और प्राइस मेकर है। प्राइस पे पूरी तरह से क्या रखता है, कंट्रोल रखता है। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? बच्चों कहता है नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब सर ये क्या बात हो गई? नो क्लोज सब्सटीट्यूट का क्या मतलब है यहां? हम क्यों कह रहे हैं सर नो क्लोज सब्सटीट्यूट? देखिए बच्चों, समझिए इस बात को। बच्चों जो मोनोपोली है ना, जो मोनोपोलिस्ट है, जो मोनोपोली प्रोड्यूसर है, वो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है मार्केट में। मार्केट में कोई विकल्प नहीं है। द प्रोडक्ट सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। अच्छा सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बना कि इट मे बी पॉसिबल दैट some substitutes are available but these substitutes are too costly and inconvenient। जैसे एग्जांपल बच्चों, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लेन भी है, बसेस भी हैं, बाकी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो कॉस्टली है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उस जैसा सब्सटीट्यूट हमारे पास नहीं है। बच्चों सच सब्सटीट्यूट
which are easily and quickly used in a place of given product are not available in the market. तो बच्चों मोनोपोलिस्ट जो है किसी तरह का कंपटीशन नहीं फेस करते, इनको कोई कंपटीशन नहीं है। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए प्लेन सर्विस, फ्लाइट। बच्चों जो एरोप्लेन की कंपनी है, जो फ्लाइट की कंपनी है, बच्चों ये लोग कितना प्राइस कम कर देंगे, और इतना कम नहीं कर सकते कि ये प्लेन ट्रांसपोर्ट की इक्विवेलेंट हो जाए, नॉट पॉसिबल बच्चों। बस बच्चों, फॉर एग्जांपल डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है, बेचारे बस जो ट्रांसपोर्ट चलाते हैं वो कितना फेयर कम कर देंगे बच्चों। वो ट्रेन से ज्यादा कम नहीं कर सकते, वो रेलवे से ज्यादा कम नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं बच्चों, जो मोनोपोलिस्ट है ना, वो कोई कंपटीशन ही नहीं फेस करता है। इट डज नॉट फेस एनी कंपटीशन। सर जब कोई कंपटीशन ही नहीं फेस करेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ओके, फिर कहता है बच्चों, प्राइस मेकर विथ कॉन्स्ट्रेंट्स। लेकिन बच्चों एक यहाँ प्रॉब्लम है। आप ये मत समझना बच्चों कि प्राइस मेकर हो जाने से हमें जितना मन करेगा हम उतना प्राइस चार्ज करेंगे, नहीं। इस बात को ध्यान से समझिए बच्चों। आज रेलवे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है बच्चों, क्योंकि रेलवे कहीं ना कहीं आज भी सस्ता मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। समझिएगा बच्चों, ये सस्ता मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसलिए लोग यूज कर रहे हैं। तो कहने का यह मतलब है बच्चों कि अगर मोनोपोलिस्ट चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बेचना, ज्यादा से ज्यादा सेल करना, तो उन्हें प्राइस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। बिना प्राइस रिड्यूस किए कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो बच्चों? अगर ये ज्यादा से ज्यादा प्राइस फिक्स करेंगे ना तो सेल्स डाउन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है बच्चों कि अगर मोनोपोली चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करना, तो इन्हें प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। एआर, एवरेज रिवेन्यू, मतलब एआर को कम करना पड़ेगा बच्चों। ये जितना ज्यादा एवरेज रिवेन्यू को रिड्यूस करते जाएंगे तभी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। इसलिए बच्चों कर्व को आपको यहां बताया जा रहा है, एआर कर्व को। आई बात समझ में? निश्चय। बोलो यस सर। बच्चे, क्या समझे? सर कि अगर हाँ बोलो। सर अगर उसको ज्यादा सेल करना है तो उसको ये प्राइस कम करना पड़ेगा, एआर एवरेज प्राइस को जी सर, तभी उसका ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो पाएगा। तभी ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो पाएगा। ठीक है। और ये अपना नाम क्यों चेंज किए? आइए बच्चों, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा सेल करना है मार्केट में, तो उन्हें प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब एवरेज रिवेन्यू, एआर को धीरे धीरे कम करना होगा। बच्चों वो जैसे जैसे एआर को रिड्यूस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट मैटर ये आता है बच्चों, बैरियर टू एंट्री। सर मोनोपोलिस्ट में किस बात की रुकावट है? देखिए बच्चों, मोनोपोलिस्ट मार्केट में यानी कि मोनोपोली कंपटीशन में बहुत तरह का रिस्ट्रिक्शन है। कभी कभी बच्चों इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन है, कभी कभी लीगल रिस्ट्रिक्शन है, और कुछ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ये क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बच्चे, ताकि कोई और उनको कॉम्पीट ना कर सके। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों कि मोनोपोली कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग अभी इस पर डिस्कशन करेंगे। तो कुछ सिचुएशन है जहां हम लोग ऐसा सरकमस्टांसेस जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं। देखिए, जैसे बच्चों दिस बैरियर में भी इकोनॉमिकल, जैसे एग्जांपल देखो बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज में, मतलब कुछ ये सब ऐसी इंडस्ट्रीज है बच्चों, कुछ कुछ जहां एक तरह का इकोनॉमिकल बैरियर है। मतलब इतना पैसा लगता है बच्चों, इतना कैपिटल लगता है कि हर कोई इस बिजनेस में नहीं आ सकता। कभी कभी बच्चों इंस्टीट्यूशनल, मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली। और यही वजह है बच्चों कि रिस्ट्रिक्शन होने के कारण जितनी भी मोनोपोली
प्रोड्यूसर्स हैं, ये लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि बच्चों इनका कोई कॉम्पिटिटर होता नहीं है। तो शॉर्ट रन में तो ये बहुत प्रॉफिट नहीं कमा पाते, लेकिन लॉन्ग रन में इनको एबनॉर्मल प्रॉफिट होने लगता है। जाहिर सी बात है ना बच्चों, इनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। एक समय के बाद इन्हीं का प्रोडक्ट हर जगह बिकने लगेगा, तो एक सर्टेन टाइम के बाद क्या हो जाएगा, मोनोपोली हो जाएगा। जैसे बच्चों देख लो, अगर जियो का मोनोपोली होता है कभी भी, मान लो बच्चों एयरटेल अगर बंद हो गया या बाकी कंपनियां बंद हो गई हमारे देश में, कभी भी ऐसा अगर होता है, तो जियो का क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोपोली। और जियो फिर क्या कमाने लगेगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट। फिर नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी जियो। सर हाँ बेटा बोलो। देखिए, मान लीजिए कि हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है मान लीजिए 10 रुपीज, और हम लोग जब इस प्रोडक्ट को सेल करने लगते हैं 15 रुपीज में, तो ये 5 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना। तो ये जब एक्स्ट्रा आने लगता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। देखिए होता क्या है ना बच्चे, जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट बनाते हैं, तो इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड रखते हैं, जोड़ देते हैं। और जब नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा हमें आने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्या आ रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ना लूट मचा दिया है। यस सर। उसके बाद देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पता है बेटा, जो मोनोपोली प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, प्राइस में बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं, प्राइस चार्जेस करते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों आप रेलवे में ही देख लो, रेलवे में किस तरीके से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीनियर सिटीजन कोटा है तो चार्जेस अलग होगा, हैंडीकैप्ड कोटा है तो चार्जेस अलग होगा, जनरल है चार्जेस अलग होगा। अब तुम कहोगे कि सर फैसिलिटी भी तो डिफरेंट है। आई एग्री बच्चों, आई एग्री कि फैसिलिटी अलग है, लेकिन ये प्रोड्यूसर्स अलग अलग चार्जेस तो ले रहे हैं। सेम ट्रेन है, एक ही ट्रेन है बच्चों, आप उसी ट्रेन पर लोग जा रहा है, कोई 3 टियर एसी में है, कोई जनरल में है, कोई रिजर्वेशन बॉगी में, कोई हैंडीकैप्ड कोटा से है। तो सर डिफरेंट तरह के लोग हैं और सबकी जो चार्जेस हैं बच्चों अलग अलग है। तो यहां क्या चल रहा है भाई, तो यहां प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मैटर चलने लगता है, कहीं ना कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आई बात समझ में। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है मोनोपोली मार्केट में सबसे ज्यादा होता है। चलिए, यहां तक होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बच्चों एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये कि सर हम लोग मोनोपोली मार्केट क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। बिल्कुल, सुनिएगा, देखिए हम आपको समझाते हैं। How does a monopoly market structure arise? सर हम लोग मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरीके से अराइज करते हैं। देखो बच्चों, एक तो हो गया हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल समझना बच्चों इसको। बच्चों मान लो अगर गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, या मान लो उस पर्टिकुलर काम को करने का लाइसेंस सिर्फ आपके पास है, सिर्फ आपके पास लाइसेंस, तो आपका मोनोपोली हो गया ना बच्चे, वो काम आपके अलावा तो कोई नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या क्रिएट हो रहा है, मोनोपोली क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल सर, मोनोपोली हमारा क्रिएट हो रहा है।
अच्छा, पेटेंट राइट। अच्छा, मान लो बच्चे, आपके पास कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, ट्रेडमार्क है उस पर्टिकुलर वर्क को करने का। या मान लो बच्चों, उस कोई गुड्स प्रोड्यूस करना है, कोई गुड्स है, कोई गुड्स है, सिर्फ तुम ही बना सकते हो, तुम्हारे सिवा कोई और बना नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास पेटेंट राइट है। एक पर्टिकुलर कॉपी है बच्चों, या सॉरी, एक बुक है, सिर्फ तुम ही पब्लिश कर सकते हो, वो पेटेंट राइट सिर्फ तुम्हारे पास है, कॉपीराइट तुम्हारे पास है। तो बच्चों एक बात बताओ, तो क्या तुम्हारा मोनोपोली क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चे, मोनोपोली हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, बिल्कुल मोनोपोली हो गया आपका। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर हम लोग कार्टल्स क्रिएट करते हैं, कार्टल्स, अच्छा सर, कार्टल्स का मतलब क्या हुआ? मान लो बच्चों, मान लो अलग अलग सेलर है, मान लो ये लोग सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग की। अच्छा, मीटिंग किस बात के लिए किया बच्चों? ताकि ये प्राइस को राइज कर सके, प्राइस में हाइक कर सके। समझना बच्चों, ये चाहते हैं कि कीमत बढ़ाया जाए, मार्केट पे कंट्रोल किया जाए। अब एक बात बताओ तुम, ये कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्टेज क्रिएट करना चाहते हैं, एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, आपस में ये लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, और एग्रीमेंट करके मार्केट पे कंट्रोल बनाना चाहते हैं। कार्टेल्स हुआ कि नहीं हुआ बच्चे? बोलिए। यस सर, हो गया। उसके बाद नेचुरल ऑकरेंस। सर हाँ बेटा बोलो। सर कार्टेल्स में तो ये लोग प्राइस बढ़ा रहा है, आप बोले थे कि मतलब जितना प्राइस कम करेगा उतना ज्यादा इसका मतलब डिमांड बढ़ेगा, और नहीं तो प्राइस ज्यादा करेगा तो डिमांड घट जाएगा। हाँ ठीक है, तो मतलब कार्टेल्स में कैसे मतलब प्राइस बढ़ाने पर भी उसका मतलब डिमांड बढ़ेगा? डिमांड बढ़ने की बात नहीं हो रही, मैंने ऐसा कहा है, डिमांड बढ़ाने की बात कहा। मैंने क्या कहा, प्राइस पे ये कंट्रोल करना चाहते हैं, प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं, प्राइस को बढ़ाएंगे ताकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सके। प्राइस को जब बढ़ाएंगे तब ना एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये लोग ज्वाइंट एग्रीमेंट कर लेंगे। एग्जाम्पल मान लो, इन लोगों का शॉप है, ये लोग सब लोग चिकन बेचते हैं, अब ये लोग सब लोग यूनाइट हो गए। मान लो जो चिकन 180 रुपए बिकना है, ये लोग 220 रुपए पर केजी बेचना चाहते हैं। कार्टल्स क्रिएट करेंगे, एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे, ताकि अब नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर पाए। अब देखिए, फिर हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल ऑकरेंस। अच्छा सर, नेचुरल ऑकरेंस से किस तरीके से मतलब मोनोपोली होता है? देखो बेटा, होता क्या है ना, कि जो प्रकृति है हमारी, हमारी जो कुदरत है, नेचर है, अलग अलग जगह को, मतलब अलग अलग प्लेस को बच्चों अलग अलग तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, अलग अलग तरह का नेचुरल फेनोमेनन दिया है। समझिएगा बच्चों, एग्जाम्पल, बच्चों जो फ्रूट्स कश्मीर में हो सकता है वो हमारे बिहार में नहीं हो सकता, जो हिमाचल प्रदेश में हो सकता है वो बिहार में नहीं हो सकता, जो बिहार में हो सकता है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो सकता। तो बच्चों क्वेश्चन ये बन रहा है अपने पास कि कुदरत जो है, नेचर जो है, प्रकृति जो है, ये अलग अलग जगह को, अलग अलग प्लेसेस को अलग अलग फेनोमेनन प्रोवाइड करती है, अलग अलग नेचुरल हालात देती है, और उस पर्टिकुलर प्लेस का एक अपना मोनोपोली हो जाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी किसान को एप्पल की फार्मिंग करनी है, तो वो चाहकर भी बिहार में नहीं लगा सकता ना, क्योंकि उसको पता है कि कुदरत ने इस तरह का इन्वायरमेंट हमें नहीं प्रोवाइड किया है। नेचुरल ऑकरेंस।
तो बच्चों कुछ ऐसे आर्टिफिशियल तरीके होते हैं जिससे हम लोग मोनोपोली बनाते हैं, लाइसेंस लेकर। अब एग्जांपल ले लो ना बच्चों, कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सिर्फ तुम बना सकते हो, या तुम्हारे पास लाइसेंस है उस फैक्ट्री को चलाने का, कोई और नहीं चला सकता। एग्जांपल बच्चों, कोई मेडिसिन है, सिर्फ तुम्हारे पास लाइसेंस है, हमारे पास है ही नहीं, तो मैं तो प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा सर, तो तुम्हारा तो मोनोपोली हो गया, है ना। एग्जाम्पल बच्चों, दवाई की दुकान को ले लो। अब फार्मासिस्ट जो है बच्चों, जो केमिस्ट होते हैं, जो मेडिकल दुकान चलाते हैं दवाई का, उनके पास लाइसेंस होता है बच्चों। अब एक राशन वाला अगर सोचेगा कि वो भी दवाई रखने लगे साथ साथ, आ जाओ भाई खांसी के सिरप ले लो, फीवर का दवा ले लो, कॉमन दवाई ले लो, तो नहीं हो सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि उसका मोनोपोली है, उसके पास लाइसेंस है बच्चों मेडिकल स्टोर चलाने का, मेडिकल शॉप चलाने का, लेकिन राशन स्टोर के पास लाइसेंस नहीं है। तो इस तरीके से मोनोपोली होता है बच्चों। टाइटल्स एक हो गया, पेटेंट राइट हो गया। आपके जैसे एग्जांपल बच्चों, आप अकाउंट्स का बुक बनाते हो डीके गोयल से या एसके सिंह से, तो बच्चों एक चीज देखो, डीके गोयल को भाई एपीसी पब्लिकेशन पब्लिश कर रही है, एसबीपीडी एसके सिंह को बना रही है, तो बच्चों ये लोग जो पब्लिशर है उनके पास क्या है, राइट है। और जो जो राइटर है बच्चों, जिन्होंने बुक लिखा है, उनके पास एक पेटेंट राइट है, उनके बुक कॉपी नहीं कर सकता, तो उनका एक मोनोपोली हो गया ना बच्चों। सेम चीज। होप सो समझ में आया होगा, अगर दिक्कत है आप पूछ लीजिए। ओके, देखिएगा बच्चों, तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में एक हम लोग छोटा सा कंपैरिजन देखने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, अगर हम लोग एक कंपैरिजन देखते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस हम लोग को दिखता है कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, और जबकि मोनोपोली में सिंगल सेलर है। और एक सिमिलैरिटी ये दिखती है बच्चों की यहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, और बायर यहां भी लार्ज नंबर है। बायर्स तो यहां भी लार्ज है बच्चों। यहां जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो होमोजिनस प्रोडक्ट बन रहा है परफेक्ट कंपटीशन में, जबकि बच्चों मोनोपोली में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहां पर बच्चों फ्री एंट्री और एग्जिट है, मार्केट में कभी भी कोई एंट्री ले सकता है और एग्जिट है, लेकिन मोनोपोली में तो बच्चों बैरियर है, रिस्ट्रिक्शन है। हर कोई मार्केट में नहीं आ सकता बच्चों, हर कोई मार्केट में इंटर नहीं कर सकता है, एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है। मार्केट में एक लीगल रिस्ट्रिक्शन है, हर कोई इंटर नहीं कर सकता है। अच्छा, एक कंपैरिजन हम लोग और देखते हैं। देखिए, कहता है इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कुछ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है बच्चों परफेक्ट कंपटीशन में। इस पॉइंट को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां देखिए बच्चों, बट इन मोनोपोली लॉन्ग रन में क्या हो सकता है बच्चों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो एक चीज देखिए बच्चों, अब एक डिमेरिट आप समझिएगा या एक बुराई भी समझिएगा। यही वजह है बच्चों कि हमारे देश में हर एक कंपनी चाहती है कि वो किसी भी तरह अपना मोनोपोली बना ले बच्चों, ताकि एक सर्टेन टाइम के बाद वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ले। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, कोविड के समय जब फर्स्ट फेज में कोविड आया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं मेडिसिन की जिन्होंने रिसर्च में बहुत रुपए खर्च किए। क्यों? ताकि वो मेडिसिन को ढूंढ निकाले और अंधाधुंध पैसा मार्केट से निकाल ले, ताकि उनका मोनोपोली हो जाए। अगर वो पहले मेडिसिन ढूंढेंगे तो उनका मोनोपोली हो जाएगा। तो मोनोपोली क्या करता है बच्चों, जो मोनोपोली बाजार है वो प्रोड्यूसर को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है बच्चों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है। बस क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एक चीज और समझिएगा बच्चों, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स पर। बच्चों अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो ऑप्टिमल
सॉरी, देयर इज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमल। बच्चों, जितने भी परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रिसोर्स का सबसे बेहतर एलोकेशन करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम बात करें मोनोपोली पे, तो रिसोर्स तो उनके पास बहुत होता है लेकिन एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा करते हैं। आइए इस चीज को थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिएगा, मोनोपोली के बारे में कहता है बच्चों, रिसोर्सेज इन इन द इकोनॉमी इज इन ऑप्टिमल, मतलब द मोनोपोली एलिमेंट डज नॉट अलाउ प्रोडक्शन टू एक्सपैंड टू सोशली डिजायरेबल लेवल, बट देयर इज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर अंडर मोनोपोली। मतलब बच्चों, हम लोग मोनोपोली मार्केट में कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं, चाहते हैं कि एक्सप्लॉइट हो, तो रिसोर्स को हम इन ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हम नहीं चाहते कि समाज के हर वर्ग तक प्रोडक्ट पहुंचे। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, किसी एक्सपेंसिव कार की कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फरारी या रोल्स रॉय। बच्चों, ये कंपनी थोड़ी चाहती है कि समाज का हर एक वर्ग के पास ये व्हीकल हो। इसको पता है बच्चों, करोड़ों रुपया हर कोई नहीं दे सकता, करोड़ रुपया देना बस की बात नहीं है। इसलिए तो ये एक मेरिट, मतलब आप कह सकते हैं कंपैरिजन है बच्चों। जो परफेक्ट कंपटीशन है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्स का करता है, और जो मोनोपोली है वो इन ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्स का करती है। बोलिए, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। बोलिए बच्चे। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आगे चलिए। वेरी गुड। और किसी को? नो सर। ठीक है, देखिए सर, ये मोनोपोलिस्ट कंपटीशन कैसा होता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल सोप। बच्चों, साबुन पे या डिटर्जेंट्स पे या शैम्पू पर देखो बच्चों, हम किसी भी कंपनी का साबुन उठा लेते हैं, सोप उठा लेते हैं। एक एक चीज तुम देखना बच्चों, एक कॉमन क्या है कि वो सभी के सभी प्रोडक्ट साबुन है। मतलब एक कॉमन चीज है सर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो हम सिंथॉल पे बात करते हैं, या एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों एक गोदरेज, लक्स। समझो बच्चों, एक कॉमन चीज क्या है कि तीनों की तीनों साबुन ही बना रहे हैं, सिंथॉल, गोदरेज और लक्स। लेकिन एक चीज देखो बच्चों, तीनों की क्वालिटी अपने आप में अलग है। अच्छा, जो लोग सिंथॉल यूज करते हैं उनको कहीं ना कहीं बच्चों सिंथॉल की वो पर्टिकुलर क्वालिटी पसंद होगी। जो लोग गोदरेज यूज करते हैं उनको गोदरेज की वो पर्टिकुलर क्वालिटी बहुत पसंद होगी। जो लोग लक्स यूज करते हैं उनको लक्स की वो पर्टिकुलर क्वालिटी बहुत पसंद होगी। समझ रहे हो? तो कहने का ये मतलब हुआ बच्चों कि मार्केट है जहां प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है। ऐसा थोड़ी है बच्चों कि एक ही दो प्रोड्यूसर हैं, सिंथॉल, गोदरेज, लक्स के अलावा कितनी कंपनी है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो सेलर होंगे इस तरह के मार्केट में, जो सेलर हैं वो भी लार्ज हैं। और ऐसा तो है नहीं बच्चों कि हमारे देश में कुछ ही लोग साबुन लगाते हैं, बायर्स भी लार्ज हैं। तो सर डिफरेंस क्या हुआ परफेक्ट कंपटीशन और इसमें? एक डिफरेंस है बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनस प्रोडक्ट बन रहा था और यहां डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बन रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है
वो डिफरेंशिएटेड बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है। अब जैसे बच्चों, जो क्वालिटी सिंथॉल में है वो क्वालिटी आपको गोदरेज में नहीं मिलेगा, जो गोदरेज में है वो लक्स में नहीं मिलेगा, जो लक्स में है वो सिंथॉल में नहीं मिलेगा। तो ये लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों, ये अनआइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, डिफरेंट बनाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज डिफाइंड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर मेनी फर्म्स, बहुत ज्यादा फर्म्स हैं, सेलर्स हैं, selling a closely related but identical commodities। कैसा कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आइडेंटिकल कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई बात समझ में? आइडेंटिकल। हाँ, अनआइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं बच्चों, आइडेंटिकल तो होमोजीनस हो जाएगा, अनआइडेंटिकल, अलग, डिफरेंट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डिफरेंट बना रहे हैं। जैसे बच्चों हम लोग अगर फॉर एग्जांपल आप उठा लो डिटर्जेंट्स, तो बच्चों बहुत सारी कंपनी है जो डिटर्जेंट बना रही है, लेकिन सबकी क्वालिटी तो अलग है बच्चों। एरियल ले लो, एक्सेल ले लो, रिन ले लो, सब अपने अलग अलग क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं। तो गॉट द पॉइंट बच्चों, यानी वैसे बाजार की हम बात कर रहे हैं जहां सेलर भी लार्ज, बायर भी लार्ज, बट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। चलो बोलो, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो चलिए एक बार जल्दी से पूछो। देखिए, तो सर जरा कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कीजिएगा, फीचर्स पे बात कीजिएगा। बेटा सिंपल, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इस मार्केट में बायर भी लार्ज हैं और सेलर भी लार्ज हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात क्या है बच्चों, जो सेलर होते हैं ना, इनका मार्केट पे पार्शियल कंट्रोल होता है। सुन रहे हो बच्चों? कैसा कंट्रोल होता है? पार्शियल कंट्रोल। बच्चों समझ में आ रहा है? अब तुम पूछोगे कि सर पार्शियल कंट्रोल कैसे है, किस तरीके से पार्शियल कंट्रोल है? बच्चों समझना बच्चों, हर एक कस्टमर को एक अपना मतलब उनका एक अपना चॉइस होता है, एक अपना पसंद होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे बच्चों, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को लक्स पसंद है, फ्यामा पसंद है, सिंथॉल पसंद है या डिटॉल पसंद है, बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करो, हर एक कस्टमर एक पर्टिकुलर क्वालिटी कर रहा है। जैसे किसी को एंटीसेप्टिक नेचर पसंद है, किसी को ब्यूटी पसंद है, किसी को फ्रेशनेस पसंद है, किसी को फ्रेग्रेंस पसंद है। तो बच्चों क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि हर एक कस्टमर अलग अलग क्वालिटी को पसंद कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ सर कि हर एक सेलर पूरे मार्केट सप्लाई का थोड़ा थोड़ा पार्ट पे कंट्रोल रखता है। बिल्कुल, यानी स्मॉल कंट्रोल है मार्केट पे उसका, जिसको हम लोग कहेंगे बच्चों की पार्शियल कंट्रोल है। अब जरा देखना बच्चों, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। ई फर्म इज सप्लाइंग द स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट सप्लाई। अच्छा, ये स्मॉल परसेंटेज क्यों दे रहा है? क्योंकि डिटॉल उतना ही साबुन सप्लाई करेगा बच्चों जितने लोगों को डिटॉल पसंद है। जो डिटॉल नहीं लगाते वो नहीं परचेस करेंगे, तो जो सप्लाई होगा वो छोटा ही होगा ना। और उनका कंट्रोल सिर्फ अपने ही कस्टमर पे हो सकता है बच्चों। जो जो इंसान लक्स यूज कर रहा है, फ्यामा यूज कर रहा है या कोई और साबुन यूज कर रहा है बच्चों, उस पे उनका कंट्रोल नहीं हो सकता। आई बात समझ में? मतलब पार्शियल कंट्रोल होता है बच्चों।
चलिए, दूसरा, सर हर एक प्रोडक्ट अपने आप में क्या है, डिफरेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्यों सर, आप ये बात क्यों कह रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? बच्चों सबके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंट है ना बेटा, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हुआ कि नहीं, मतलब जो डिग्री ऑफ प्राइस मेकिंग है, अब एक बात बताओ, जिन लोगों को लक्स पसंद है तो लक्स अपने ही कस्टमर को घुमा सकती है ना बच्चों, वो अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो वही लोग पसंद करेंगे जो सिर्फ लक्स लगाते हैं। जो डिटॉल पसंद करते हैं उन्हें कोई मतलब ही नहीं होगा। तो जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है ना बच्चों, बाजार पे जो कंट्रोल है वो बहुत हाई नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, अब तुम ये सोचोगे और ये अगर समझते हो कि सर इसका तो ये मतलब हो गया कि डिटॉल जितना मन करेगा प्राइस बढ़ा देगा, लक्स को जितना मन करेगा प्राइस बढ़ा देगा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा नहीं होता बच्चों। क्योंकि मार्केट में ऑप्शन भी है ना बच्चों। अगर डिटॉल ये सोचता है कि हम एक साबुन का 50 रुपीज कर देंगे और लोग कहाँ जाएगा लेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। हम 50 रुपीज से 100 रुपीज कर देंगे, लोग कहाँ जाएंगे लेंगे, नहीं बच्चों। आप एक्सेस एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हो, कुछ हद तक ही एक्सप्लॉइट कर सकते हो, समझ रहे हो? तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि अगर डिटॉल चाहती है कि उसके कस्टमर मेंटेन रहें या और कस्टमर उनके साथ ऐड हो, दूसरे मार्केट के कस्टमर, तो उन्हें भी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों कि एआर और एमआर कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। लेकिन बस फर्क है बच्चों कि मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिक है और मोनोपोली में हम लोग इन इलास्टिक था। जब मोनोपोली आपको पढ़ा रहे थे ना बच्चों, तो इसमें इन इलास्टिक था, यही डिफरेंस है। वहां इन इलास्टिक है, यहां इलास्टिक है। आई बात समझ में? तो एआर और एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी। इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि इफ सेलर वांट टू सेल मोर कमोडिटी दे शुड हैव टू रिड्यूस द प्राइस, सिंपल। बस फर्क है कि एआर कर्व और एमआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बट इलास्टिक होगा। अच्छा सर, क्या इस मार्केट में भी फ्री एंट्री और एग्जिट है? हाँ जी बच्चे, बिल्कुल, फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ अ फर्म। बच्चों जो प्रोड्यूसर है वो फ्री हैं इस तरह के मार्केट में इंटर, इसमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बच्चों, सिंपल। और इम्परफेक्ट नॉलेज है बच्चों, कहने का मतलब समझो, इम्परफेक्ट नॉलेज किसको कहते हैं हम लोग? देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, मान लो पेस्ट पे, टूथपेस्ट पे। जैसे मान लो बच्चों, अगर कोई पर्सन क्लोजअप यूज करता है या फिर कोई बंदा पेप्सोडेंट यूज करता है, अब एक चीज समझना बच्चों, क्लोजअप कौन सा नया वैरायटी ला रहा है ये पेप्सोडेंट वालों को मतलब नहीं है। जो पेप्सोडेंट कंज्यूमर्स हैं, पेप्सोडेंट यूजर कंज्यूमर है बच्चों, उनको ये मतलब नहीं है कि क्लोजअप में क्या चेंज होगा। इसका मतलब ये है सर कि जो बायर का प्रेफरेंस है, जो कंज्यूमर का चॉइस है, वो फिक्स है। और बच्चों हम लोग बाकी मार्केट के बारे में नहीं जानना चाहते, क्योंकि आपका जो चॉइस है वो सीमित है, वो लिमिटेड है, आप अपने चॉइस पे बने हुए हो, सिंपल। हाँ, एक बहुत बड़ा डिमेरिट भी है बच्चों इस मार्केट का, जो सेलिंग कॉस्ट होता है वो बड़ा हाई होता है। अब क्यों होता है इस बात को थोड़ा आप समझ लीजिए बच्चों, क्योंकि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सेल करना है, डिमांड करना है, तो आपको कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा से ज्यादा
इन्वेस्टमेंट करना होगा बच्चों। जो कंपनियां हैं ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं बच्चों, धड़ल्ले से पैसे इन्वेस्ट करती हैं, पैसे लगाती हैं, निवेश करती हैं मार्केट में, एडवर्टीजमेंट पर बच्चों पानी के जैसा पैसा बहाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं बच्चों कि सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा ज्यादा है बच्चों। चलो, होप सो बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। Yes, sir.